आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। साधना के दो प्रकार हैं। अथवा तो जिंदगी के दो किनारे हैं। वर्तमान विज्ञान कहता है कि किसी के साथ जुड़ जाना, किसी के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हो जाना, ये आपको जीवन की संपूर्णता का एक एहसास देता है। ये तो ही ये पश्चिम के विज्ञान ने ये बात कही है। ठीक भी है। भारत में, भारतीय परंपरा में सन्यास ये एकांत में अकेले रहने की विधा है। यदि इस विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय सन्यास परंपरा अपने आप में एक बहुत बड़ी अपूर्णता है, क्योंकि एक सन्यास, उसकी सबसे प्रथम अवधारणा है कि सबसे डिटैच हो जाना, एकांत में चले जाना, अकेले हो जाना। पश्चिम का विज्ञान कहता है कि किसी के प्रति समर्पित हो जाना, किसी का हो जाना, अपने आप में जीवन की एक पूर्णता है। जो किसी को, किसी के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर नाना प्रकार की मनोविकृतियां भी आ सकती है। तो फिर भारत का सन्यास इतना परम पावन कैसे हो सकता है? इसकी गहराई में एक घटना छिपी है कि सन्यास बिना किसी गुरु की सेवा, बिना किसी समर्थ सदगुरु सदगुरु के सानिध्य,
सन्यास की यात्रा संपन्न नहीं हो सकती है। हमारी सन्यास परंपरा में दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, उस प्रकार के 5 गुरु मिलकर, 5 महात्मा मिलकर एक व्यक्ति को सन्यास दीक्षा देता है। ये 5 तपस्वी महापुरुषों की ज्ञानपूर्ण तपपूत ममता को प्राप्त कर एक युवान सन्यासी अपनी परम की यात्रा के लिए ईश्वर से मिलने के लिए एक सन्यास की राह पकड़ लेता है। गहराई में पश्चिम में एक युवान स्त्री और पुरुष विवाह के द्वारा एक दूसरे के प्रति जो उनका एक लगाव, जो उनका समर्पण बनता है, उससे कहीं गहराई में भारत के एक युवान सन्यासी का सन्यास दीक्षा के समय अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण और लगाव बंध जाता है। जो 4-5 वाक्य कह दिए, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी उसी वाक्य में जिसने महावाक्य को देखा, सद्गुरु के वचन पर निष्ठा इतनी गहरी कि इस महाकुंभ में उसने अपने सद्गुरु से दीक्षा ली थी। वो अपनी यात्रा पर निकल गया। वो परम तपस्वी महापुरुष अपनी यात्रा पर निकल गए। दोनों की यात्रा चल रही है, किंतु दोनों की यात्रा में एक परम तपस्वी, ईश्वर का साक्षात्कार जिसको प्राप्त है, ऐसा एक महायोगी जहां है अपने शिष्य की चिंता करता है। ये अपने शिष्य की चिंता करना, उसको याद करना, ऐसा न समझना कि केवल शिष्य ही सद्गुरु को याद करते हैं। सच्चे सद्गुरु अपने शिष्यों को भी याद करते हैं। वो जहां भी हो, उनकी ममता, उनकी करुणा, उनकी समदर्शिता उस शिष्य के ऊपर कृपा की बारिश बनकर उतरता है। और भारतीय सन्यास परंपरा का एक शिष्य युवान जो अभी परिपक्व नहीं हो पाया है, किंतु अपने सद्गुरु के वचन की निष्ठा इतनी कि 12 साल बाद जब उसी कुंभ में वापस आता है, तो कुंभ क्षेत्र के हर मंडप, हर कुटीर, हर पर्णशाला, हर सत्संग के मंच पर अपने सद्गुरु को ढूंढता है। और जब वो दोनों आमने सामने होते हैं, वो जो 12 साल बाद साधना की उस यात्रा के बाद जब उस शिष्य और सद्गुरु का मिलन होता है, उस मिलन में दोनों की आंखें दूर खड़ी खड़ी बात कर लेती हैं। शरीर वहीं ठहर जाता है,
तपपुत साधना संपन्न महागुरु दूर से अपनी आशीर्वाद की मुद्रा में वो अब स्थिर है, तो प्रणिपात कर रहा वो युवान शिष्य उनके सामने खड़ा है। दोनों के शरीर ठहर गए, पर वो समय, वो घटना दो आत्माओं का, गुरु और शिष्य का एक परम मिलन हो जाता है। एक युवान की 12 साल की एक यात्रा, जिसमें नाना प्रकार के सुख दुख, अनेक विध घटनाओं से वो होता हुआ निकला है, उन सारी घटनाओं को समेटा हुआ उस युवान के मन में संभव है कि बहुत सारी फरियादें हो। तब सोचा हो कि मैं मेरे गुरुजी से ये बात पूछूंगा, ये पूछूंगा, इसका मैं समाधान मांगूंगा, ऐसा क्यों हुआ ये पूछना है, ये जानना है मुझे। एक उछलता हुआ, एक छलांग लगाता हुआ, मानो कि समंदर अब किनारे की ओर दौड़ता है, किंतु जब सदगुरु का किनारा उस युवान सन्यासी को मिलता है, तो सरपट भागता हुआ उसका अस्तित्व उस किनारे के साथ मिल जाता है। केवल अपने सदगुरु के दर्शन, केवल उसकी आंख से आंख मिलाना, केवल उसकी एक मुस्कुराहट, केवल उसकी करुणामयी दृष्टि, केवल इतना भर ये उमड़ते हुए, उछलते हुए, किनारों को तोड़कर निकलने की आकांक्षा लिए उस युवान सन्यासी के मन के सारे समाधान को लाकर खड़ा कर देता है। पश्चिम का विज्ञान, क्योंकि भौतिकता के बीच में अपनी यात्रा करता है, तो यह बहुत सही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अटैच न हो सके, किसी के प्रति समर्पित न हो सके, तो संभव है कि उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का उन्माद, उसके भीतर का द्वेष, उसके भीतर का क्रोध, उसके भीतर की एक अपूर्णता किसी न किसी दिन उसको सताने लगेगी और एक बहुत बड़े मनोविकार का रूप ले लेगी। पश्चिम के इस विज्ञान से कुछ कदम आगे भारतीय अध्यात्म एक यात्रा करता है। जब गुरु दीक्षा होती है, जब सन्यास दीक्षा होती है, वो स्वयं को छोड़ने का, स्वयं को समाप्त करने का, स्वयं को समर्पित कर देने का एक महोत्सव होता है। केवल अटैच होना नहीं, किंतु यहां पर उससे भी थोड़ा आगे टोटली सरेंडर, उसमें उस चरणों के प्रति एकात्मता को साध लेना, उसमें उतर जाना, उसमें मिल जाना। किंतु यह मिलन कोई ज्यादा लंबा चलता नहीं है। संन्यास दीक्षा का महोत्सव, गुरु दीक्षा का वो क्रम कुछ एक मिनटों का, बाद में वो परम सत्ता
वो समर्थ सद्गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तू मुक्त है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अब ये तेरा मंत्र है। आगे बढ़, ऊपर उठो, आंखें खोल, देखो चारों ओर परमात्मा तेरे लिए मुस्कुरा रहा है। जाओ, मुक्ति की यात्रा का आनंद लो। और शिष्य यहां से जो अभी अभी अटैच हुआ है, जिसने अभी अभी फुल्ली सरेंडर किया है, कुछ एक मिनटों में फिर से वो डिटैच हो जाता है, निकलता है एक यात्रा के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सद्गुरु के चरणों से भी डिटैच होकर मुक्ति की यात्रा के लिए निकल पड़ा एक सन्यासी। और मुक्ति की उस यात्रा में आदेश देने वाला वो समर्थ सद्गुरु। सद्गुरु का अर्थ है जो बांधे नहीं, जो बंधे हुए हैं, उसके कान में जाकर मुक्ति के गीत सुना दे, जिसका दर्शन, जिसकी वाणी, जिसके मंत्र मानो कि मुक्ति के महागीत हो, मानो कि परमात्मा के मिलन का एक सुमधुर संगीत हो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। ये एक बार अटैच होना और अटैच होने के बाद फिर डिटैच हो जाना, एक बार फुल्ली सरेंडर कर देना और उसके बाद मुस्कुराते हुए फिर फिनिक्स की तरह उठ खड़े होना और उठ खड़े होकर मुक्ति की यात्रा के लिए प्रयाण कर जाना। जब ये दो विपरीत ध्रुव की घटना एक सन्यासी करता है, तब यो मां पश्यति सर्वत्र, वो हर घटना में जो 5 महावाक्य सद्गुरु से मिले, उसी महावाक्य को अपने जीवन का आधार जिसने बना लिया, गुरु के वचन पर निष्ठा कि मेरे सद्गुरु ने कहा है, कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उस सद्गुरु के भीतर उस परमात्मा ने आकर कुछ कहा था। जब सद्गुरु कोई वचन बोलते हैं तो सद्गुरु के वचन में परमात्मा मुखरित होता है। उस समय शरीर सद्गुरु का होता है, एक मानवी का शरीर होता है, किंतु शरीर के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपको अनुभव होगा, और अभी आप युवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हो तो थोड़े ही समय में यह आपको अनुभव होने वाला है। जब 4 लोग श्रद्धा से जब आपके सामने प्रणिपात करते हैं ना, तो स्वतः आकाश से परमात्मा आपके भीतर उतरने लगता है। जब कोई आपके लिए नकारात्मक बरतता है, जब कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपके सामने शस्त्र उठाता है, तब आपके भीतर एक नकारात्मकता कौंध जाती है। किंतु ये दोनों, ईश्वर का उतरना और नकारात्मकता का उतरना, ये दोनों बाह्य परिबलों से होता है। जिस दिन कोई समत्व को उपलब्ध हो जाए, उस दिन वो नकारात्मकता को रोकने में समर्थ हो जाता है।
एक युवान शिष्य के सामने घट रही अनेक विध घटनाएं, जिन घटनाओं के विषय में अभी उस युवक को अनुभव नहीं है, किंतु सदगुरु के वचन की निष्ठा ऐसी गहरी उतरी हुई है कि उसको भरोसा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। योमाम पश्यति सर्वत्र। हर घटना के पीछे जो गुरु कृपा का अनुभव करता हो, हर घटना में, हर सफलता में जो गुरु के प्रसाद का स्मरण करता हो, दुख की उन प्रत्येक क्षण में जो गुरु चरणों में झुककर अपने आंसू बहाता हो, ये उसका अपने अंतःकरण के साथ अटैच हो जाना। योमाम पश्यति सर्वत्र। जो मुझे सब में देखता है, अथवा तो जो सब में मेरा अनुभव करता है, ऐसा आत्म संयमी साधक श्री हरि का साक्षात्कार कर लेता है। यहां से एक समत्व योग का शंखनाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने एक वचन दिया कि जो ऐसे समत्व को उपलब्ध हो सकेगा, ऐसा आत्म संयमी साधक के लिए तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी भी ओझल नहीं रहूंगा। मैं ऐसे आत्म संयमी साधक को, मैं ऐसे समत्व योगी को कभी डूबने नहीं दूंगा। कृष्ण का वचन योमाम पश्यति सर्वत्र, जहां से एक यात्रा का आरंभ, तो तुरंत कृष्ण का एक प्रतिवचन आया कि तस्याहम न प्रणश्यामि। मैं मेरे उस योगी को, मैं मेरे उस समत्व के यात्री को कभी डूबने नहीं दूंगा। कभी मैं उसको अपनी नजर से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उसको मेरे भीतर समाने के लिए तैयार रहूंगा। क्यों? क्योंकि सर्वभूत स्थितम योमाम, जीव मात्र में जो मैं बैठा हूं, जो इसका अनुभव कर सकता है। किसी गिरी शिखर पर एक युवान सन्यासी जब यात्रा करता है, कोई विवेकानंद शिकागो की धर्म सभा में जब अपने वक्तव्य को देता है, कोई रविंद्रनाथ जब अपनी कलम को उठाकर कुछ गीत की पंक्तियों को लिखते हैं, कभी रामकृष्ण देव उसके स्मरण में समाधि में डूब जाते हैं। इन समस्त घटनाओं में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम योमाम, उन समस्त घटनाओं में, उन हर स्थान पर मैं उनके साथ बैठा था। यह विवेकानंद जी का बोलना, यह रामकृष्ण देव का समाधि में डूब जाना, यह ठाकुर की काव्य पंक्तियों में प्रकाशित हो जाना, इन समस्त घटनाओं में परमात्मा गतिशील होता है। और इसलिए आत्मौपम्येन सर्वत्र
समम पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन, जो समता का दर्शन करता है, ऐसा समत्व बुद्धि योग युक्त एक साधक, एक युवान, एक आत्म संयमी यात्री परमात्मा से महामिलन प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के दर्शन को उपलब्ध हो सकता है। एक बार गुरु चरणों में अटैच होकर संन्यास के राह पर डिटैच हो जाना और फिर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हुए उस परमात्मा के साथ फिर से जुड़ जाना, यह है आत्म संयम की समत्व योग की यात्रा। हे अर्जुन, जिसने भी इस समत्व योग की यात्रा को प्राप्त कर लिया, जो इस समत्व योग को उपलब्ध हो सका, ऐसा यात्री प्रतिक्षण प्रतिपल हर स्थान पर, गिरी गुहा में, नदी के किनारे पर, किसी बोधि वृक्ष के नीचे, समाज के भीड़ के बीच में, किसी कुंभ के मेले में, तो किसी एकांत में, सर्वत्र हिंसक पशुओं के बीच में, तो आपके प्रति प्रेम रखने वाले आपके अपने लोगों के बीच में, सर्वत्र वो मेरा अनुभव कर सकता है, मुझे देख पाता है, मुझे मुस्कुराता हुआ महसूस कर सकता है, मेरे वचन को, मेरी वाणी को वो सुन सकता है, वो मुझे प्रत्युत्तर दे सकता है, क्योंकि मैं उसको अपनी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।